फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मॉर्टिमर और उसकी वाइफ रीजा को, जो अपनी बेटी को रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुना रहे होते हैं। फिर तभी कहीं से एक रेड हुड उड़ता हुआ आता है। इस बात को कई साल बीत चुके हैं और मैगी अब बड़ी हो चुकी है। मॉर्टिमर मैगी के साथ यूरोप के किसी बुक फेयर में गया होता है। मॉर्टिमर वहाँ पर इंक हार्ट नाम की एक किताब की कॉपी खोज रहा होता है और फिर मॉर्टिमर को एक शॉप दिखाई देती है जो उसे वो किताब ढूंढने के लिए एक वाजिब जगह लगती है। बुक शॉप का ओनर मॉर्टिमर को पहचान लेता है और फिर वो मॉर्टिमर को बुक शॉप में आने और अपनी मर्जी से ब्राउज करने का अलाउंस दे देता है। मॉर्टिमर को ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है क्योंकि जल्दी ही उससे वो किताब मिल जाती है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। मॉर्टिमर किताब के पन्ने पलटता है और उसमें एक वीजल की फोटो होती है और इस वीजल को हम रियल वर्ल्ड में भी आते देखते हैं। उस किताब में डस्ट फिंगर नाम के एक कैरेक्टर की भी फोटो होती है जिसे देखकर मॉर्टिमर को अचानक डस्ट फिंगर की याद आती है। शॉप के बाहर बैठी मैगी के पास डस्ट फिंगर आता है और बताता है कि मैं एक पुराना दोस्त हूँ। तभी मॉर्टिमर वहां पर आता है और मैगी को एक दूसरे साइड भेज देता है। डस्ट फिंगर वो से कहता है कि कैप्रिकॉर्न को तुम्हारे ठिकाने का पता लग गया है और जैसे ही तुम अपने घर जाते हो वो तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। डस्ट फिंगर वो से कहता है कि तुम वो किताब पढ़ो और मुझे मेरे घर वापस भेज दो, पर वो इससे इनकार कर देता है। तो डस्ट फिंगर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो नहीं चाहता कि डस्ट फिंगर के हाथों में वो किताब जाए। वो डस्ट फिंगर को धक्का देता है और किताब लेकर वहां से भाग जाता है। मैगी जो छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी वो मो से किताब के बारे में पूछती है, जिस पे मो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हिफाजत करनी है। मैगी वापस पूछती है कि उस आदमी ने आपको सिल्वर टंग क्यों कहा। जवाब में मो सिर्फ यही बोलता है कि फिलहाल हम इटली जा रहे हैं। मो मैगी को लेकर अपनी बहन के यहाँ इटली जाता है। बातों में मो की बहन एलिनोर कह देती है कि मैगी की माँ कुछ साल पहले भाग गई थी। वो मैगी को बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें त्यागा नहीं था। इसके बाद मैगी सारी कहानी जानने की जिद करती। मो सिर्फ इतना बता पाता है कि इतने सालों से मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए कर रहा हूँ। उसी रात एलिनोर के घर पे उस किताब की तलाश करते हुए डस्ट फिंगर वहां पर पहुंच जाता है। डस्ट फिंगर वो से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए सिर्फ पढ़ना था पर तुमने ऐसा नहीं किया और इसलिए मजबूरन मुझे कैप्रिकॉर्न की मदद लेनी पड़ी, जिसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। डस्ट फिंगर के जरिए कैप्रिकॉर्न के आदमियों को मॉर्टिमर के घर का पता चल जाता है और वो यहाँ पर आते हैं, किताब को खोजते हैं और बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मॉर्टिमर से कहते हैं कि तुम्हें कैप्रिकॉर्न के पास चलना होगा और उसके लिए पढ़ना होगा, और जब वो इनकार करता है तो वो उसकी बेटी को एज अ हॉस्टेज पकड़ लेते हैं। मॉर्टिमर वो किताब डस्ट फिंगर से वापस लेने की कोशिश करता है और कहता है कि यही तो मेरी पत्नी को ढूंढने का आखिरी जरिया है। मैगी पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पे डस्ट फिंगर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी कहानी सुनाई है। कैप्रिकॉर्न के आदमी मो और उसके पूरे परिवार को कैप्रिकॉर्न के अड्डे पर लेकर आते हैं। कैप्रिकॉर्न के ठिकाने पर ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें सिर्फ किताबों में पढ़ा गया है, जिनका अस्तित्व असल दुनिया में नहीं पाया जाता। वो एलिनोर को बताता है कि ये सब किताब से बाहर निकले हुए हैं। एलिनोर को मो की बातें समझ नहीं आती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, और फिर मो मैगी को वो कहानी बताता है जो वो हमेशा से जानना चाहती थी। ये उस रात की बात है जब मो, मैगी और उसकी पत्नी रेसा लाइब्रेरी में एक साथ बैठे होते हैं और मो हाल में ही खरीदी अपनी पुस्तक इंक हार्ट को पढ़कर मैगी को सुना रहा था। मो ने उस किताब के बहुत सारे चैप्टर्स ऊंची आवाज में पढ़े। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ और फिर बाद में मानो उस किताब के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में बाहर आ रहे हो। उस किताब से बाहर निकलता है एक कैरेक्टर जो कि होता है लुटेरा और उसका नाम होता है कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद डस्ट फिंगर उस किताब से बाहर आता है। पर इनके बाहर आने के साथ ही रेसा किताब के अंदर चली जाती है। कैप्रिकॉर्न, जिसने अब अपनी पूरी एक आर्मी तैयार कर दी है, वो मो को अपने पास बुलाता है और उससे वो किताब वापस पढ़ने के लिए कहता है। मो जैसे जैसे उस किताब को पढ़ना शुरू करता है उसमें जो भी लिखी बातें होती हैं वो रियल लाइफ में होने लगती हैं, जैसे रेत का उड़ना, खजानों की बारिश होना, और उन खजानों की बारिश के बीच में फरीद नाम का एक लड़का भी रियल लाइफ में आता है। इसे देखकर मॉर्टिमर कहता है कि अगर ये यहाँ पर आया है तो एक आदमी किताब के अंदर भी गया होगा, और उसकी बात सही भी होती है क्योंकि कैप्रिकॉर्न का एक आदमी किताब के अंदर चला जाता है। डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न से कहता है कि मैं अब वापस अपने घर जाना चाहता हूँ जैसा कि तुमने वादा किया था। वो कहता है कि मुझे ये करना नहीं आता, जिस पर कैप्रिकॉर्न कहता है कि भला हम क्यों किताब के अंदर जाना चाहेंगे, हमारी दुनिया में हमारे पास गन्स हैं, हथियार है, बेशुमार दौलत है। और फिर वो डस्ट फिंगर से कहता है कि मैंने तो तुमसे सिर्फ झूठ बोला था। इसके बाद वो इंक हार्ट किताब को जला देता है और डस्ट फिंगर को कैद खाने में भिजवा देता है। उस किताब को बचाने के चक्कर में डस्ट फिंगर की उंगलियां जल गई थी। कैप्रिकॉर्न के यहाँ काम करने वाली एक मेड उसकी उंगलियों का उपचार करती है। बातों बातों में
डस्ट फिंगर उसके बारे में पूछता है। औरत बोल तो नहीं सकती पर वो अपने परिवार की तस्वीरें उसे दिखाती है। डस्ट फिंगर समझ जाता है कि यही मो की पत्नी रेसा है जो किताब पढ़ने पर वापस बाहर आ गई है। डस्ट फिंगर अपने दोस्त वीजल की मदद से गार्ड के गर्दन से चाबियां चुराता है, जिससे रेसा अपने पैर में लगे लॉक को खोलने में कामयाब होती है। इसके बाद डस्ट फिंगर वापस मॉर्टिमर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वे दोनों यहाँ से बाहर निकलने और इस किताब की दूसरी कॉपी ढूंढने का प्लान करते हैं। और जैसे ही मौसम बिगड़ता है, इसका फायदा उठाकर डस्ट फिंगर, मो और उनके बाकी साथी जेल से भाग निकलते हैं। और थोड़ी दूर से रेसा अपने पूरे परिवार को देखती है और उन्हें पहचान लेती है, पर वो बोल नहीं सकती है। डस्ट फिंगर रेसा को सामने देखता है पर उसे इग्नोर करके चला जाता है। यहाँ मो उसी ऑथर के पास आता है जिसने इंक हार्ट नाम की किताब लिखी थी और उससे दूसरी कॉपी के बारे में पूछता है। और फिर मो उस ऑथर को डस्ट फिंगर के पास लेकर आता है, जिसे देखकर वो काफी अमेज हो जाता है। डस्ट फिंगर उस राइटर से मिलने से डरता है क्योंकि वो नहीं जानना चाहता कि उसका कैसे अंत होगा। उसके बाद वो राइटर उन्हें वो पेजेस दिखाता है जिसमें उसने एक्चुअल स्टोरी लिखी थी और बाद में पब्लिश कराया था। अब जब टेक्निकली उनके हाथ किताब लग गई है, तब डस्ट फिंगर मो को बताता है कि तुम्हारी पत्नी कैप्रिकॉर्न के यहाँ पर है। ये जानकर मो काफी गुस्सा होता है और पूछता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। डस्ट फिंगर कहता है कि अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम किताब ढूंढने कभी नहीं आते। मो मैगी से कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं डस्ट फिंगर के साथ जाता हूँ और तुम्हारी माँ को आजाद कराकर वापस ले आता हूँ। मैगी उस ऑथर के घर पे रुकी होती है। रात के वक्त में उसी किताबों के अंदर से आवाजें आती है। इसे सुनने के बाद वो उस किताब को पढ़ने लग जाती है। उस किताब में टोटो नाम का एक डॉग कैरेक्टर होता है जो रियल लाइफ में आ जाता है। मो और मैगी को ढूंढते हुए कैप्रिकॉर्न के आदमी राइटर के घर पे पहुंच जाते हैं। राइटर जब टोटो को देखता है, तब वो कहता है कि मैगी के अंदर भी अपने फादर वाली खूबियां हैं। कैप्रिकॉर्न के आदमी कहते हैं कि बेशक हम यहाँ पर मो को ढूंढने आए थे और हमें यहाँ पर एक दूसरा सिल्वर टंग मिल गया जो कैप्रिकॉर्न के लिए पढ़ सकता है। और फिर वो मैगी को वहां से किडनैप करके कैप्रिकॉर्न के पास ले जाते हैं। मो और डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न के कासल में आते हैं। मो उस कमरे में जाता है जहाँ पर रेसा को रखा गया था और वहाँ पर वो सारे ड्राइंग्स देखता है जो रेसा ने बनाए थे। यहाँ फरीद की बेवकूफी की वजह से डस्ट फिंगर पकड़ा जाता है। रास्ते में डस्ट फिंगर रेसा को देखता है और उसे बताता है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर मॉर्टिमर आया हुआ है। राइटर जब कैप्रिकॉर्न को देखता है तो कहता है कि तुम तो उतने ही गंदे हो जितना गंदा मैंने तुम्हें लिखा था। इससे गुस्सा होकर कैप्रिकॉर्न तलवार निकाल के राइटर को मारने आगे बढ़ता है, पर वो तलवार पत्थर से नहीं निकलती। वो तलवार सिर्फ एक राजा ही निकाल सकता है। कैप्रिकॉर्न सभी को बताता है कि उसने चोरी छुपे इंक हार्ट की एक दूसरी कॉपी अपने पास रखी थी। और फिर वो मैगी से कहता है कि तुम्हें ये किताब पढ़ना होगा। वो किताब का सबसे डेडली कैरेक्टर शैडो को बाहर लाना चाहता है ताकि वो सब पे रूल कर सके, पर मैगी ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देती है। कैप्रिकॉर्न मैगी को रीसा के पास ले जाता है। मैगी जब रीसा को देखती है तो पहचान लेती है। कैप्रिकॉर्न को भी ये समझ आता है कि ये माँ और बेटी हैं। अब कैप्रिकॉर्न मैगी से कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए इस किताब को पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डस्ट फिंगर मो को बताता है मैगी आज किताब पढ़ के शैडो को बाहर लाने वाली है। कैप्रिकॉर्न के कहे अनुसार मैगी जब उस किताब को पढ़ना शुरू करती है, मो उसके सामने आता है और कहता है कि इस किताब को अब आगे मत पढ़ना। यहाँ डस्ट फिंगर और फरीद कैप्रिकॉर्न के पूरे कैसल को आग लगा रहे होते हैं। हालांकि मो मैगी को किताब पढ़ने से मना करता है, पर अब देर हो चुकी होती है और शैडो नाम का वो खतरनाक कैरेक्टर अब किताब से बाहर आ रहा होता है। शैडो, जिसका वैसे तो कोई रूप नहीं होता, पर उसकी आंखें और मुंह मानो जैसे आग बरसने को तैयार हो। उसे देखकर कैप्रिकॉर्न खुश हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ मौजूद लोगों को मारो। अभी राइटर एक नया पेज लिखता है और टोटो के जरिए मैगी को भिजवाता है, जो उसे पढ़ना शुरू करती है। इसमें ऐसी बातें लिखी होती है जिसे पढ़ने के बाद शैडो कैप्रिकॉर्न के खिलाफ हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। किताब के जिन भी कैरेक्टर्स को कैप्रिकॉर्न ने बंदी बनाया था वो सभी आजाद हो जाते हैं और मैगी के पढ़ने से खतरा बस थोड़ी देर के लिए ही चला था, क्योंकि शैडो अपना हमला जारी रखता है। राइटर का लिखा हुआ एक पेज खत्म हो जाता है जिसमें वो मैगी को पेन देते हुए कहता है कि तुम लिखना शुरू करो। मैगी अपने हाथों पर लिखना शुरू करती है और उसे साथ साथ पढ़ते जाती है। जैसे वो पढ़ना शुरू करती है, शैडो का ध्यान वापस कैप्रिकॉर्न की ओर जाता है और वो उस पर हमले करता है। और फिर मैगी लिखती है कि कैप्रिकॉर्न,
इतना पतला हो जाता है मानो पेपर की तरह हो, और फिर वो डस्ट की तरह हवा में उड़ जाता है। और इस तरह उसकी लिखी बातें सच होती है और कैप्रिकॉर्न हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद वो लिखती है और किताब के सारे कैरेक्टर्स को किताब के अंदर वापस भेज देती है। राइटर कहता है कि तुम मुझे भी लिखकर किताब में भेज दो। ये राइटर की विश होती है जिसे मैगी पूरा कर देती है, और फिर कई सालों के बाद मो और उसका पूरा परिवार एक साथ होता है। सभी किताब के अंदर चले जाते हैं पर डस्ट फिंगर बाहर ही रह जाता है। वो कहता है कि मो अब शायद मेरे लिए किताब नहीं पढ़ेगा। अभी मैगी का ध्यान जाता है और वो देखती है कि इंक हार्ट किताब अपनी जगह पर नहीं है। इन सब के बाद कैप्रिकॉर्न का पूरा किला ध्वस्त हो जाता है। वो इंक हार्ट किताब फरीद ने चुराई होती है और वो उसे लाकर डस्ट फिंगर को देता है। वो डस्ट फिंगर से कहता है कि तुम कोई और रीडर ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देगा। पर तभी मो डस्ट फिंगर के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा आखिरी काम बाकी है जो तुम्हें तुम्हारे घर भेजना है, और फिर वो उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। डस्ट फिंगर को अपने घर और परिवार से दूर रहते सालों गुजर चुके थे, और फिर वो पल आता है जब डस्ट फिंगर वापस अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही रेसा और मैगी वहां पर आते हैं, पर तब तक डस्ट फिंगर अपने घर वापस जा चुका होता है। वो फरीद से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगे, जिस पर मैगी कहती है कि ये अब हमारे साथ ही रहेगा, और इस बात से रेसा को जरा भी एतराज नहीं होता। वो मो को इस बात के लिए राजी कर लेती है। डस्ट फिंगर अपने घर के पास आता है और दूर से देखता है उसकी पत्नी खड़ी होती है, और फिर वो उसकी ओर भाग कर जाता है और उसे गले लगा देता है।